चिकित्सा शिक्षा विभाग में सेवारत चिकित्सकों की लिटरल एंट्री एईबीएस की उपस्थिति को वेतन से लिंक करने के विरोध में मेडिकल टीचर्स ने मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के बैनर तले मेडिकल टीचर्स ने एसएमएस हॉस्पिटल के मुख्य पोर्च पर धरना शुरू कर दिया। धरने के पहले दिन भैरोजी के वाहन श्वान को बतौर प्रतीक धरने पर बिठाया गया और साथ ही सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान मेडिकल टीचर्स प्रतिनिधियों से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। मेडिकल कॉलेजों में उपस्थिति की सख्ती को लेकर के मेडिकल टीचर जो है उन्होंने आंदोलन की राह पकड़ी है। हालांकि आंदोलन में इस वक्त कह सकते हैं कि जो मेडिकल टीचर्स का एक एकजुटता दिखती थी वो नजर नहीं आ रही। हालांकि फिर भी आज सुबह से पहला आंदोलन है। पहले आंदोलन के तहत आज देखिए भूमिया जी को यहाँ बैठाया गया है, उनका जो प्रतीक है उनको यहाँ बैठाया गया है। साथ में सिंबॉलिक एक आंदोलन शुरू किया गया है। आंदोलन की जो महत्वपूर्ण वजह है वो ये है कि उपस्थिति की अनिवार्यता को जो है ना वेतन से नहीं जोड़ा जाए, पहला तो। दूसरा ये कि लेटरल एंट्री जो है उसको बंद किया जाए। दो प्रमुख मांगे जिनको लेकर के इन्होंने आंदोलन शुरू किया है, पूरे राजस्थान में शुरू किया है ये आंदोलन। सबसे पहले तो आरएमसीटी के अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं। धीरज जी, क्या ये आंदोलन है और क्या लगता है आपको कि सिर्फ आंदोलन इस तरह से जरूरी है? सबसे पहले तो हम भूमिया जी महाराज जो एसएमएस के आराध्य देव हैं, उनके शुभांगर हमारे साथ हैं। जो हमारा प्रमुख मुद्दा है वो लेटर एंट्री है कि सरकार पैरासूट एंट्री नहीं करे। जो प्रमुख एंट्री है जो आरपीसी से 1962 कॉलेजिएट ब्रांच के रूल के हिसाब से है कि आरपीसी सिंगल एंट्री आरपीसी के थ्रू ही हो, बस वही एंट्री हो चाहे कोई भी है। हमारे सारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो 10-10 साल मेडिकल सेवा देके यहाँ अपने मेडिकल चिकित्सा में आए हैं आरपीसी देके, तो इसी प्रकार से है तो सरकार लेटर बंद करे। दूसरा जो आधार अभ्यास वाला ये भी डॉक्टर्स हैं, कोई डेली वेजेस के कार्यकर्ता मजदूर नहीं है, इसलिए एक मिनट यानी कि घर बैठे तनख्वाह पूरी लें? नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। घर बैठे कौन तनख्वाह देता? कोई नहीं देता। अब हर्षपाल जी, आपका खुद का भी नेचर बड़ा रहता है कि हमेशा सामंजस्य की स्थिति में, लेकिन आज आंदोलन पर उतरे हो, सब लोग धरने में बैठे हो, किस तरह से धरना चलेगा, क्या आपकी मांगे है? देखिए, सब कुछ चिकित्सा शिक्षा के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह आ गया है। जो गुणवत्ता और जो लिगेसी एसएमएस में बनी है इतने सालों के परिश्रम के बाद, उसको अचानक से ही लेटर एंट्री द्वारा बीच में अन्य चिकित्सकों को लाकर एक तारतम्य तोड़ने की कोशिश की गई है। एसएमएस में जब भी कुछ होता है, हमने भगवान भूमिया जी के महाराज से ही होता है, इसको रक्षक की तरह माना गया है। इसलिए आज हमने भूमिया जी भगवान के वाहन जो श्वान है उसको शुभंकर मानकर सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने के बारे में निर्णय किया है। सरकार को हमने विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन भी दिए हैं, मिलने की कोशिश भी की है, लेकिन सरकार की अपनी कार्यशैली है, जो जम गया वो करना है। तो चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने के लिए हम आज से ये आंदोलन चालू कर रहे हैं। यादव साहब बात करते हैं। यादव साहब, ठीक है, आंदोलन करना है आपको, आंदोलन कीजिए। और जिस तरह से आंदोलन शुरू किया है ये आपके लिए काबिल तारीफ है कि आप लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू किया है। क्या लगता है आपको जो डिमांड्स है वो कितनी जायज है और उनको धरातल पर उतारने के लिए कितनी आपकी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी आपको? देखो, जो डिमांड्स हैं वो सारी जायज है और आंदोलन भी हमने पेशेंटों को ध्यान में रखते हुए किया है कि किसी पेशेंट को सफर नहीं करना पड़े। तो आंदोलन में ये है कि जो वर्क हम कर रहे हैं वो अनवरत जारी है, उसमें कहीं प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। और अनवरत सेवाओं को जारी रखते हुए सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए हमने ये धरना स्टार्ट किया है कि सरकार तक आपके थ्रू, पब्लिक के थ्रू, जनता के थ्रू हमारी मांगे जाए कि भाई इसी तरह हमारी ये मांगे हैं और वो मांगे जायज है। ये आप भी परीक्षण करा सकते हैं। हालांकि सांकेतिक आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन इस आंदोलन के बाद उन्होंने कहा है कि जब तक दोनों मांगे, लेटरल एंट्री की और दूसरी बात ये उपस्थिति की, दोनों को जब तक वार्ता नहीं हुई तब तक लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ विकास शर्मा, फैशन न्यूज, जयपुर।